थैंक यू मैम। Assalamu alaikum. Good evening, everyone. I hope you can hear me, ma'am. You also? जी, आप ज़ीनश उर्दू में बात कीजिए, हम सब उर्दू समझते हैं। Okay. जी मैम। अच्छा, तो मैं ज़ीनिश रशीद कोहाट से बिलोंग करती हूँ और मैं स्टूडेंट हूँ BS पॉलिटिकल साइंस की। मेरा लास्ट सेमेस्टर है। लास्ट ईयर मैंने इंडिविजुअल लैंड की 3 डेज पर बेस एक वर्कशॉप अटेंड की थी, जिसमें हमें ये सिखाया गया था कि बेसिकली आपने अपने लाइफ में किसी भी एस्पेक्ट, चाहे वो आपकी सोशल हो, आपकी पर्सनल लाइफ हो, आपकी एजुकेशनल हो या प्रोफेशनल लाइफ भी हो, तो आपने कैसे हर चीज को काउंटर करना है। तो बेसिकली जो गेम थ्योरी है वो एक ऐसी स्ट्रेटजी है कि वो आपको कहती है कि आप हर वक्त अपने आप को जो है इस सिचुएशन में फील करें कि आप जो है एक किसी गेम में है। तो जो आप गेम में होते हैं तो इट मीन्स कि आपका जो दिमाग है वो हर वक्त चल रहा होता है। अच्छा, अब जो बेसिकली गेम थ्योरी का ये फोकस है कि जो इंसान है वो ज्यादातर जो है अपनी इमोशंस की वजह से हमेशा ही जो है चैलेंजेस को मतलब फेस करता है, प्रॉब्लम्स फेस करता है। तो गेम थ्योरी का बेसिकली मकसद ये है कि अगर हम अपनी इमोशंस पे, जो इमोशंस मीन्स कि गुस्सा आता है, कोई क्या प्रॉब्लम बयान करते हैं, तो वो कहते हैं कि हम इस वजह से हम गुस्से की वजह से हमारा मसला खराब हो जाता है, हमारे जो रिलेशंस है वो खराब हो जाते हैं। तो गेम थ्योरी हमें ये सिखाता है कि अगर आप जो गुस्सा एक इरेशनल डिसीजन की तरफ आपको लेके जाता है, तो अगर आप उसको छोड़ दें और आप एक रैशनल, एक अक्ली फैसला लें, जो ऑब्वियसली एट अ टाइम तो आपको गुस्सा थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा, लेकिन आप जब लीड करोगे तो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेंगे। इसमें अब गेम थ्योरी कहता है कि अगर आप गेम थ्योरी कुछ प्रिंसिपल्स जो है वो इंट्रोड्यूस करता है, जैसे 3 C's है और 2 A's है। अब 3 C's में एक तो ये है कि आप compete करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे सिचुएशन आते हैं कि आप जो है competing की मतलब फेज में नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई दो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कोई जैसे कोका कोला है और पेप्सी है, तो ये एक दो कंपटीशन में जा रहे हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी मतलब ऐसा फेज आ जाता है आप पे कि अगर आप कह रहे हो कि मुझे अभी फायदा नहीं हो रहा, और अगर मैं अपनी मतलब अपनी सेलिंग को प्रमोट करने के लिए अगर मैं प्राइस जो है वो कम कर लूँ, तो ऑब्वियसली ये तो मेरा नुकसान हुआ। तो यहाँ पर आपको फिर कोलैबोरेशन की तरफ जाना पड़ता है, विच मीन्स कि आप जो है किसी भी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेट कर लेते हो, तावन कर लेते हो। जैसे कि आप सब में से ये ऑब्जर्व किया होगा आप लोगों ने कि एक टाइम पे जो पेप्सी है उसका उसका जो लोगो है वो लेस के ऊपर चढ़ा होता था। सो इट मीन्स कि जो भी लेस ले रहा था तो वो पेप्सी जो है वो उसको प्रमोट कर रही थी। तो यहाँ पर अब पेप्सी ने क्या किया कि कोलैबोरेशन की तरफ, वो सिर्फ इंडिविजुअल नहीं था बल्कि अपनी इंडिविजुअल बेनिफिट को एनहांस करने के लिए वो चले गए कोलैबोरेटिंग की तरफ। अब कभी कभी ऐसा भी स्टेप आता है कि आपको अपने इंडिविजुअल बेनिफिट की तरफ आप कंपटीशन में भी होते हो, कोलैबोरेशन में भी, लेकिन ऑल टाइम आप इसमें नहीं चल सकते, बल्कि कभी कभी आपको अपने बिगर जो आपका लार्जर बेनिफिट होता है, आपको कुछ स्मॉल एस्पेक्ट जो होते हैं उस पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो इट मीन्स कि इंडिविजुअल जो गेम थ्योरी है वो गेम थ्योरी आपको ऐसे प्रिंसिपल प्रोवाइड करती है कि अगर आप किसी भी सिचुएशन में हो तो आप अगर इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो फाइनली जो है आप अपने गोल की तरफ चल सकते हैं। अच्छा, आप आपने ड्यूरिंग दिस फेज आपसे ये भी पूछा जाएगा कि आपका बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है। तो मोस्ट ऑफ द यंग जनरेशन जो है उनका तो ये प्रॉब्लम होता है कि उनको गुस्सा ज्यादा आता है, या कुछ जो है वो बहुत सुस्त होते हैं, कुछ उदास होते हैं। जैसे मेरा मसला ये था कि आई वॉज इनकंसिस्टेंट, मीन्स मैं गैर मुस्तकिल मिजाज थी। मैं चाहती थी कि अगर मैं कह रही हूँ कि मैं अपने टास्क को, अपने असाइनमेंट को, अपनी प्रेजेंटेशन को टाइमली करूँ, तो मैं उसमें इनकंसिस्टेंट थी। मैं कुछ दिन पढ़ लिया फिर बीच में गैप। तो इस इंडिविजुअल लैंड की जो गेम थ्योरी की वर्कशॉप थी, इट इनेबल मी कि मैं अगर वाकई में चाहती हूँ कि मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं तो मुझे उन ऑब्जेक्टिव्स को जो है फॉलो करना है, और वो मैं इन प्रिंसिपल्स के थ्रू कर सकती हूँ। अच्छा, इसमें अब एक ये चीज है कि अगर आप
को ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपके जो 3 सीज़ हैं, वो भी आपने सरपास कर लिए हैं, तो कुछ जो आपके सराउंडिंग में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कभी-कभी आपको ऐसी बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारे हम ह्यूमन्स आर ड्रिवन बाय देयर इमोशंस, तो हमें कभी-कभी उनकी बातें जो है वो हर्ट कर जाती हैं या हम उन पे रिएक्ट कर लेते हैं। तो ऐसी जो यूज़लेस बातें होती हैं, अगर हम उनको अवॉइड करते हैं, तो इट मीन्स कि हमारा बेनिफिट है। अगर हमारा बेनिफिट है, हम अगर गुस्से के बजाय शुक्रिया इस पे ज़ीनश। फोकस। ओके। शुक्रिया, रैप अप कीजिए 30 सेकंड में, फिर आगे मूव करेंगे। ओके, थैंक यू मैम। बस लास्ट वन है, एक अवॉइड करेंगे आप, एंड लास्ट वन इज़ अकोमोडेटिंग, कि जहाँ पर आपको लगे कि आप अकोमोडेशन से काम चला सकते हैं। इट मीन्स कि गेम थ्योरी इज़ गिविंग यू अ होल पैकेज, जिसमें आप, अगर आप कहें कि मैं इस सिचुएशन में नहीं हूँ, अगर दूसरे में हूँ, तो फिर उसमें क्या करना चाहिए? तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि आपने जो है वो रेशनल को लेकर चलना है, आपने जज़्बाती होके फैसला नहीं करना। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम। बहुत शुक्रिया ज़ीनश। अब मैं दावत दूँगी साजिद मक्सी को क्वेटा से। साजिद? जी मैम, आवाज़ आ रही मेरी? जी, बिल्कुल आ रही है। शुरू कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, आप सब खैरियत वालेकुम से हैं? सलाम। अच्छा, जी। तो मेरा नाम मोहम्मद साजिद मक्सी है, मेरा ताल्लुक क्वेटा से है और मैंने जर्नलिज़्म की रखी है, मेरी बैचलर्स जर्नलिज़्म में है और इंडिविजुअलैंड से भी मेरा 3-4 साल का रिलेशन है। हम उनके साथ काम करते रहे हैं और उनके मुख्तलिफ सेमिनार्स और उनके सेशंस को अटेंड किए हैं हमने और करंटली मैं बलूचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी में एज़ ए कम्युनिकेशन एक्सपर्ट सर्व कर रहा हूँ। तो जैसे कि गेम थ्योरी की ट्रेनिंग हुई थी, आई एम प्रिविलेज्ड के मुझे ट्रेनिंग मैडम आपने ही दी थी, हम जितने भी लोग थे, तो आपसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला था हमें। तो उसकी रेप्लिकेशन में जब हमने पहली ट्रेनिंग कराई थी कम्युनिटी लेवल पे, तो वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, उसमें मैं बहुत नर्वस भी था और एक्साइटेड भी था कि मैं फर्स्ट टाइम अपनी कम्युनिटी के लोगों को किसी कोर्स के बारे में या किसी वर्कशॉप के बारे में मैं उन्हें बता रहा हूँ, किसी प्रोग्राम के बारे में। तो मेरी कम्युनिटी के जितने लड़के थे वो सारे यंग थे, उनमें मोस्टली एजुकेटेड थे और कुछ ऐसे थे जो अनएजुकेटेड थे और ऐसे बैकवर्ड इलाकों से थे। तो उनके साथ मैंने गेम थ्योरी की पूरा पूरा कोर्स शेयर किया, चार्ट्स बनाए हमने और डिस्कशन हुई, हमारी प्रेज़ेंटेशन हुई उसमें। तो उन्होंने कोर्स को एन्जॉय किया, कोर्स को समझा और वाक़ई में उसने कहा कि ये जो कोर्स आया है बहुत बेहतरीन है। इससे पहले उनसे मैंने उनके मसाइल पूछे तो यूथ थी मोस्टली, उनके मुख्तलिफ मसाइल थे, जैसे मैडम ने पहले बताया गुस्सा उन्हें आता था, जॉब के इश्यू थे, मुख्तलिफ सोशल इश्यू थे, तो वो कहते थे हम इन्हें पहले मुख्तलिफ तरीके से डील करते थे। तो अब ये कोर्स आपने हमें थोड़ी-सी नो-हाउ हो गई है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम बेहतरीन अच्छा हल निकालें, सुलझाव वाला ऐसा कोई हल हो ताकि दोनों ग्रुप्स का उसमें फ़ायदा हो, दोनों का फ़ायदा शामिल हो उसमें, विन-विन सिचुएशन हो। तो उन्होंने काफ़ी सीखा और अच्छी ट्रेनिंग रही। उसके बाद फिर दोबारा जब ट्रेनिंग हुई सेम कोर्स पे फिर वो थोड़ी-सी बड़े लेवल की थी, हमने अपनी यूनिवर्सिटी में ये ट्रेनिंग करवाई थी। उसमें मैं टीम को लीड कर रहा था आई एम अगेन प्रिविलेज्ड कि मुझे मौका मिला, मैंने टीम को लीड किया। और मेरे मेरे साथ जो बाकी मेंबर थे वो भी माशाल्लाह काफ़ी बेहतरीन थे, एजुकेटेड थे। उन्होंने भी इस कोर्स के हवाले से जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे उन्हें काफ़ी नॉलेज शेयर की इस हवाले से और जो स्टूडेंट्स हमें सुनने आए थे सेशन में उन्होंने कोर्स को एन्जॉय किया और समझा और जिस तरह से हम मेरे मेंबर्स थे टीम को मैं लीड कर रहा था, बाकी जो मेरे मेंबर थे वो भी माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से गेम थ्योरी का जो पूरे प्रोसेस है, पूरा जो कोर्स है वो 3-4 घंटों में ही तमाम उन स्टूडेंट्स को समझा दिया। तो उन्होंने अच्छे डिस्कशन किए, मुख्तलिफ उन्हें सिनेरियोज़ दिए गए, उन्होंने उन पे बहस हुई, उन पे वो लोग जज़्बाती भी हो गए, उनको फिर अच्छे तरीके से भी सोच समझ के भी हल किया, उनको मुख्तलिफ मसाइल दिए गए, तो उनका अच्छा एक हल निकाला। तो बहरहाल मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है इस गेम थ्योरी में, काफ़ी कुछ सीखने को मिला और पर्सनली ये कि आप जो मैडम कह रही थी कि गेम थ्योरी का मकसद ये है कि आपने अपना फ़ायदा देखना है उसमें। तो पर्सनली मुझे इसका बहुत फ़ायदा हुआ है। जब से गेम थ्योरी का कोर्स मैंने पूरा किया है उसके बाद से जब भी ज़िंदगी में जो भी छोटे-बड़े मसाइल आए वो मेरे ऐसे लाशऊर में जाके कहीं पे गेम थ्योरी का जो पूरा कोर्स है दिमाग में पड़ा हुआ है। कभी भी मुझे कोई भी मसला सामने आता है तो मैं उसे एक अलग तरीके से देख रहा होता हूँ, अलग तरीके से समझ रहा होता हूँ कि मसला ये है, इसका हल ये है, इसको ऐसे हल किया जाता है।
इसमें फ़लान का ये फ़ायदा है, फ़लाँ का ये फ़ायदा है। तो मुझे इस कोर्स का पर्सनली बहुत फ़ायदा हुआ है और मेरी ज़िंदगी में अब तक जो भी मसाइल थे छोटे-बड़े अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें मैंने गेम थ्योरी की प्रोसेस में ही उसी में फ़िल्टर करके उन्हीं 5 वो जो हमारे पास पॉइंट्स थे उनमें से गुज़ार के उनका मसला निकाला और उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा बहुत पहुँचा है शुक्रिया। मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा। बहुत शुक्रिया साजिद, बहुत शुक्रिया अपना थैंक तजुर्बा यू। दूसरों के साथ शेयर करने का। अब मैं फ्लोर खोल रही हूँ सवाल और जवाब के लिए। हमारे पास 10 मिनट हमने अलॉट किए हैं। आपके कोई सवाल हो चैट में डाल दीजिए प्लीज़। कुछ जो टेक्निकल सवाल आ रहे हैं कि मैंने देखे हैं चैट में कि वीडियोस हम लोग देख रहे थे और फिर उसमें कोई ग्लिच थी, दोबारा नहीं जा सके, या टेक्नोलॉजी के सवालात आखिर में हमने 15 मिनट रखे हैं। उसमें आप सैफुल्लाह साहब से अपने सवाल पूछिए, वो आपको सब जवाब देंगे। वो हमारे टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट भी हैं। उसके अलावा अगर कोर्स के बारे में मैंने कुछ जो सवाल देखे हैं कि सुलझाव का मतलब क्या है? सुलझाव का मतलब है सॉल्व करना, कि आप एक मसले का हल ढूंढें। और इस कोर्स का मकसद ये है कि आपको पूरी जिंदगी के लिए ऐसे हुनर आपको आ जाएं, आप सीख लें कि वो आपकी आदत बन जाएं हर फैसला करने से पहले। और हमारी कोशिश ये है इस कोर्स के बाद जब आप फैसला करें तो आप अक्ली फैसला करें और जज्बाती फैसला ना करें, क्योंकि जो इस कोर्स आप जब पूरे मॉड्यूल्स करेंगे तो आप देखेंगे कि जहां जहां पर जज्बाती फैसले हुए, उस सब जज्बाती फैसलों के मनफी असरात हुए आप पर, बाकी तमाम खिलाड़ी जो आपके साथ खेल के मैदान में इस फैसले के असरात सब पर पड़ेंगे। और अगर आप अक्ली फैसला करें तो मस्बत असरात सब पर पड़ेंगे। तो ये हमारी कोशिश इंडिविजुअल लैंड की ये है कि आपको पूरी जिंदगी के लिए एक ऐसा हुनर से हुनर आपको मिल जाए जिसकी वजह से आप पूरी जिंदगी अक्ली फैसले करें। इसके अलावा एक और सवाल है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सुलझाओ एंड गेम थ्योरी? सुलझाओ गेम थ्योरी एक ही चिड़िया का नाम है। सुलझाओ हमने इस ऑनलाइन मैसिव कोर्स का जो सुलझाओ है वो निचोड़ है गेम थ्योरी का, जो कि एक मैथमेटिकल और साइंटिफिक तरीका है मसाइल हल करने का। और कोई सवाल? किसी मैं का कोई और देख रहा सवाल? हूँ कि कोई और सवाल जी, अगर है तो। मैंने तो बस ये टेक्नोलॉजी के देखे हैं, वो आपके हवाले से सैफुल्लाह, और वो तो गेम आखिर थ्योरी में का। मैं। जी। ठीक है। हाउ आर वी गोइंग टू लर्न टू कंट्रोल आवर इमोशंस बाय आ, जस्ट हाँ मैं वर्कशॉप? बिल्कुल। Isn't it related to practical learning like we have to implement it on ground? I'm confused about it. Okay. ये किसका सवाल था? Let's see. कंफ्यूज क्यों हो गए मेरे भाई? हाँ जी, ये सवाल था सैयद का। तो सैयद, हमारी कोशिश ये है कि एक तो हमें फौरन गुस्सा आ जाता है ना, बात कोई किसी ने अभी आधी मुंह में होती है तो हम मार धाड़ के लिए तैयार हो जाते हैं। अपने जज्बात पर काबू पाने के लिए, अपने फायदे के लिए, आप किस तरह अपने जज्बात को काबू में रखेंगे, ये भी गेम थ्योरी की तरबियत का हिस्सा है। हम आपको मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज देंगे जिससे आप में सुकून आ जाएगा। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। मैं पेशावर में जा रही थी यही ट्रेनिंग देने के लिए, और सुबह की ट्रेनिंग देकर दोपहर के खाने के लिए मेरी बहन ज़्यादा नज़दीक नहीं रहती, लेकिन उसने बहुत इसरार किया कि तुम आ जाओ दोपहर के खाने के लिए। उसकी मोहब्बत में मैं चली गई, क्योंकि हमारा 1 घंटा खाने का वक्फा था। और वापसी में जब मैं चली वहाँ से, तो होटल से कोई 2 मील के फासले पर पुलिस वाले खड़े थे। उन्होंने रास्ते बंद कर दिए थे और उन्होंने कहा कि आप आगे नहीं जा सकते, आगे जुलूस है। तो मेरे लिए तो जो कहते हैं उस वक्त सबसे बड़ा मसला था, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी थी तकरीबन 50 लोगों की तरबियत मुकम्मल करने की, और
पहला ख्याल जो मेरे जहन में आया वो ये था कि मैं अभी उतरूं और लड़ूं पुलिस वालों के साथ कि मेरा रास्ता क्यों बंद है, मुझे तो जाना ही जाना है और कोई तरीका कार करे। लेकिन फिर गेम थ्योरी मेरे सामने आ गई। मैंने अपने आप को समझाया कि मुझे नतायज चाहिए, मुझे तरबियत मुकम्मल करनी है, मैं लड़ाई में वक्त ज़ाया नहीं कर सकती। मैंने कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करके अपने आप को काम डाउन किया और फिर एक दोस्त की मदद से एक मुतबादल रास्ते से मैं निकली और वक्त पर पहुंच गई। तो दो चीज़ें हो सकती थी ना, मैं या तो उनसे लड़ती और उसमें वक्त मजीद ज़ाया कर देती और जज्बाती हो जाती, लेकिन मैंने अक्ली फैसला ये किया कि मेरा मकसद क्या है। मेरा मकसद है होटल पहुंचना। तो छोटी छोटी बातें हैं। गेम थ्योरी के बाद ये आपकी आदत बन जाएगी कि आप पहले जज्बाती होंगे शुरू में, लेकिन आप अपने आप को खुद तरबियत देंगे। तो ये तीनों मॉड्यूल्स का निचोड़ है। आपके सवाल का जवाब मिल गया आपको? अगले सवाल पे फिर जाते हैं। और कोई सवाल है? मैम सवालात पीछे थे, हम्म। जैसे किसी उन्होंने सर्टिफिकेट का पूछा है कि सर्टिफिकेट मिलेगा या नहीं सर्टिफिकेट मिलेगा। देंगे, बिल्कुल देंगे। हम आपको बगैर सर्टिफाई करके नहीं छोड़ेंगे। हमारे सारे चैंपियंस जो हैं माशाल्लाह हर सूबे में, दे आर ऑल सर्टिफाइड कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन चैंपियंस। और उन्होंने यही सवाल किया है कि कैसे मिलेगा, तो आप जब कोर्स एंड कर रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली सिस्टम जनरेट आपको सर्टिफिकेट दे देगा। बिल्कुल। और वो भी इम्तिहान तो देंगे ना, इम्तिहान पास इम्तिहान, करेंगे तो बिल्कुल सर्टिफिकेट इम्तिहान मिलेगा। के बाद 26 थोड़े से और नंबर अच्छे आएंगे तो फिर तो हो सकता है फिर कोई मिलेगा। बोनस भी मिल जाए। बिल्कुल। और कोई और सवाल है? हमारे पास 3 मिनट और हैं सवालात के लिए, फिर हम चलेंगे हम अपने अगले सीपीसी के पास। एक महनाज साहिबा हैं, वो ये कह रही हैं कि ये मेरा पहला सेशन है, तो मुझे ज़रा बताएं कि इस सेशन का मकसद क्या है। बहुत अच्छा सवाल है। मेरे ख्याल में बहुत से लोग जो पहली दफ़ा इंडिविजुअल लैंड के प्लेटफॉर्म पर आए हैं या पहले कभी गेम थ्योरी का नाम नहीं सुना, उन सब के जहन में ये सवाल होगा। इस पूरे कोर्स का मकसद जो है वो मसाइल का हल अक्ली तौर पर करने का हुनर सीखने का तरीक़ाकार है। और ये बहुत ही दिलचस्प है। ये साइंटिफिकली प्रूवन मैथमेटिकल एनालिसिस के थ्रू मुख्तलिफ तरीक़ाकार हम आपको सिखाएंगे। उसके लिए हमने ऑडियोज़ भी आपके लिए रखी हैं, वीडियोज़ भी रखी हैं। आप अपनी पेस पर, अपनी फ़ारिग वक्त में, जब आपके पास वक्त हो, यही तो टेक्नोलॉजी का मज़ा है। चाहे आप बाज़ार में बैठे हो, होटल में बैठे हैं, घर में बैठे हैं, एयरपोर्ट पर हैं, जहाँ भी हैं, जब आपके पास वक्त हो आप जाइए, खोलिए, मॉड्यूल्स पढ़िए और वीडियोस देखिए, ऑडियोज देखिए। आपको मीनवाइल अगर फिर भी समझ नहीं आ रहे तो आप हमें अपने सवालात भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हर हफ्ते हम एक Q&A का सेशन स्टडी हॉल के नाम से करें आपके लिए, जिसमें आप कहेंगे भी मैम हमें तो इस बात की नहीं समझ आई, तो हम आपको समझा देंगे। ठीक, कोई और सवाल? मैम I have a question. I have a question. Go मैम ahead. एक और सवाल है। पहले जोया सवाल दे दे, वो म्यूट हो गई हैं। जोया, यू आर म्यूटेड। जोया लारिक का सवाल Ma'am, था। can I question here? जी पूछिए, पूछिए सवाल। Yes, ma'am. Assalamu alaikum. Zoya Lad here. Ma'am, मेरा क्वेश्चन ये है कि एक लीडर बनने के लिए क्या करना चाहिए, कौन सी स्ट्रेटजीज जो है अपनानी चाहिए। जैसे हमारे आगे हमारी बहुत बड़ी टीम है, तो उस टीम पे अगर कोई प्रेशर आ जाता है तो एक लीडर को कैसे उस टीम को चलाना चाहिए, ताकि उस वक्त वो प्रेशराइज हो जाता है, टीम पे गुस्सा हो जाता है। ठीक, आपने आई होप कि आपने क्वेश्चन समझ लिया है। मैं समझ गई आपकी बात। आपने साइन अप किए, रजिस्ट्रेशन की है सुलझाओ कोर्स की? यस मैंने कल ही की थी, रजिस्ट्रेशन मेरी हो गई थी।
तो आपके सवाल का जवाब आपको इस कोर्स के आखिर में खुद ही मिल जाएगा। गुड लक। जी जी ठीक है, थैंक यू थैंक यू। जी मशहूद, अस्सलाम आप अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी यू हैव टू रेज योर हैंड्स अगर आपके सवाल हैं। अब हम हमारा अगला Q&A का सेशन जो है ना वो होगा 8:40 पर आपके, उस तक अपने सवाल होल्ड करें। और अब मैं ओके। दावत देती हूँ साजिद मक्सी को कि वो अपना तजर्बा अपने बारे में और अपने तजर्बे के बारे में बताएं। जी साजिद साहब। मैम साजिद ने शेयर कर दिया है। आई आई थिंक कि हम उसको रिपीट कर रहे हैं। सॉरी सॉरी। अलमास, सो सॉरी मैं चाय अभी नहीं पी। अलमास इन द हार सखर से। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज सबको आ रही है आई होप। आ रही है, गो अहेड। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच इंडिविजुअल लैंड की टीम का, मैं मनिका, सर मशहूद, सर सैफुल्ला, आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया। थोड़ा सा मैं ब्रीफ अपना इंट्रोडक्शन दे दूंगी, फिर उसके बाद मैं अपना फीडबैक शेयर करूंगी। तो मेरा नाम अलमास है, अलमास इंदर। मेरा ताल्लुक सक्खर से है और आई एम अ बिजनेस ग्रेजुएट फ्रॉम सक्खर IB यूनिवर्सिटी। और उसके बाद करंटली आई एम वर्किंग एट द सिटीजन्स फाउंडेशन, रीजनल कोऑर्डिनेटर के तौर पर मैं वहाँ काम कर रही हूँ। तो अब थोड़ा मैं अपना फीडबैक दे देती हूँ रिगार्डिंग द सेशन। सक्खर में गेम थ्योरी का सेशन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कोई एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ने इस तरह का सेशन ऑर्गेनाइज करवाया था, और वो भी एक बहुत बड़ी ब्रॉडर सी टर्म पे जिसकी अंडरस्टैंडिंग नॉर्मल लोगों को नहीं होती। हम भी इसी उन्हीं लोगों में से हैं जिनको ये इस तरह की टर्म का पहले नहीं पता था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी सर मशहूद ने इनिशियली गेम थ्योरी के बारे में ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दिया था। तो सुनने में तो इस तरह लग रहा था कि किसी अम्यूजमेंट या स्पोर्ट्स या रिलेटेड कुछ चीज है, बट इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ब्रीफ थी। उसके बाद हमने गेम थ्योरी को समझा। गेम थ्योरी को समझने के बाद हमें पता चला कि इट बेसिकली इज रिलेटेड टू हमारी डिसीजंस, किस तरह हमें डिसीजंस लेने चाहिए। उसके बाद हमने उसके पिलर्स पे फोकस किया था, जो कि प्रीवियस कल वाले सेशन में भी अभी भी काफी लोगों ने बताए हैं। 5 इसके पिलर्स हैं गेम थ्योरी के, और उसको एक्सप्लेन करने के लिए सर मशहूद ने हमें बहुत अच्छी एक्टिविटी सजेस्ट की थी, लाइक प्रिजनर्स डायलेमा। वो उस एक्टिविटी के को करते करते हमने बहुत अच्छे से बहुत से मसाइल, बल्कि हमारे जो 20 से पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने सबने अपने अपने मसाइल बताए और उनको हल करने के बहुत से तरीके भी खुद ही ढूंढे। और एंड अदर देन दैट मेरी जो सबसे फेवरेट इसमें चीज रही है गेम थ्योरी में, वो है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन टेक्निक्स। बिफोर गेम थ्योरी मुझे जो लगता था कि हर चीज का जो सोल्यूशन होता है वो कॉम्प्रोमाइज करना होता है। मैं हर मसले में, चाहे वो प्रोफेशनल मसला हो चाहे वो पर्सनल मसला हो, मुझे लगता था कि हर चीज का हल बस सिर्फ कॉम्प्रोमाइज से आता है। बट बाय द टाइम आफ्टर नोइंग की गेम थ्योरी के बाद मुझे पता चला है कि वी हैव 4 अदर्स सोल्यूशंस एज वेल, कि हम compete करके, कोलैबोरेट करके, अवॉइड करके किस चीज को या अकोमोडेट करके भी अपने मसले का हल निकाल सकते हैं। तो ये ब्रीफ सी एक अंडरस्टैंडिंग थी रिगार्डिंग द गेम थ्योरी। उसके बाद हमें चांस मिला टू लीड द टीम, एक अलग से टीम को ढूंढ के उनके अपनी ही सारी जो अंडरस्टैंडिंग थी हमने ट्रेनिंग में ली उसको रेप्लिकेट करना था। तो मेरा ऑफलाइन सेशन हो नहीं पाया, तो मैंने अपने सारे फ्रेंड्स एंड कलीग्स को ऑनलाइन गैदर किया एक प्लेटफॉर्म पे, जूम मीटिंग पे। फिर जो डिफरेंट सिटीज में जॉब कर रहे हैं या अपने करियर्स को परस्यू कर रहे हैं, फिर उनके मेरा एजेंडा थोड़ा डिफरेंट था। गेम थ्योरी की मुझे ये भी बात बहुत अच्छी लगती है कि थोड़ा पर्सनलाइजेशन एक्सपीरियंस देती है। लाइक अगर हम लेमेन के मसले सुन रहे हैं तो हम उनको उनके हिसाब से डील करने का तरीका भी बताएंगे। और अगर हम फॉर सपोज मेरी ऑडियंस जो थी वो सारे बिजनेस ग्रेजुएट्स थे, तो मुझे ये बहुत अच्छी बात लगी कि मैंने उनको इम्पैक्ट ऑफ गेम थ्योरी ऑन इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस बता दिया। बहुत सारी डिफरेंट डायनामिक्स में हमें गेम थ्योरी के सोल्यूशंस बताए जाते हैं। तो ये थोड़ा मेरा रिप्लिकेशन का प्रोसेस था। उसके अलावा मैं थोड़ी एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि गेम थ्योरी का मेरी पर्सनल जिंदगी पे क्या असर हुआ है। बिफोर गेम थ्योरी मैं जो डिसीजंस लेती थी वो आया कि इंट्यूशन पे डिपेंड करते थे, इंट्यूटिव डिसीजंस होते थे या तो वो इमोशनल डिसीजंस होते थे।
जल्दबाजी में कोई बस फैसला ले लिया, जो आया सामने बस उसको बिना देखे मैंने बिना कुछ अज्यूम किए उसको फैसला डिसीजन ले लिया, या फिर मेरा बहुत ही जज्बाती फैसला होता था, मैंने इमोशनल होके किसी अपना फायदा देखा ही नहीं और बगैर अपना फायदा सोचे किसी भी बस चीज पे राजी होना सीख लिया। तो अब मुझे जो चीजें आफ्टर गेम थ्योरी मैंने आई हैव स्टार्टेड व्यूइंग डिफरेंट वेरियस पर्सपेक्टिव्स, लाइक बहुत सारे डिफरेंट व्यू पॉइंट्स को देखती हूँ, अगले लोगों से जिनसे डील करती हूँ उनके रवैये और उनके एक्शंस एंड रिएक्शंस को देख के फिर डिसीजन लेती हूँ। और इससे एक और भी फायदा हुआ है कि मैंने अपने आप को प्रायोरिटाइज करना सीख लिया है, लाइक जहां पे मुझे अपना फायदा नहीं मिलता तो वहां पे थोड़ा मैं पीछे हो जाती हूँ और चीजों को एनालाइज करके अपना फायदा देखती हूँ, क्योंकि इंसान है, इंसान की नीड होती है अपना, बाय द टाइम आपको चाहिए होता है कि अपना एक पर्सनल गेन भी होना चाहिए। हर चीज में लोगों को कॉम्प्रोमाइज करके दूसरों को फैसिलिटेट करने से मसले हल नहीं होते, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। तो मैंने अपने हिसाब से अपने फ्रेंड्स को, कलीग्स को उनके पर्सनल गेन के बजाय इकोनॉमिक गेन के पे भी बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग दी रिगार्डिंग द गेम थ्योरी। तो ये या थोड़ा मेरा ब्रीफ सी अंडरस्टैंडिंग थी। बहुत शुक्रिया अलमास, वैल्यूबल इनपुट, बहुत शुक्रिया। अब हम जाते हैं थैंक यू। अपने अगले सीपीसी के पास, सारा मोहम्मद रावलपिंडी से। सारा, अस्सलाम जी आपकी आवाज नहीं आ रही, दोबारा बोले। वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है जी, बोलें। जी। मेरा नाम सायरा मोहम्मद है। मैंने रावलपिंडी से गेम थ्योरी की ट्रेनिंग अटेंड की है। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगी मैम का और इंडिविजुअल की टीम का कि उन्होंने हमें ये मौका दिया। और जहाँ तक गेम थ्योरी की फीडबैक की बात है तो सबसे पहले तो ये कि हाँ, 3 दिन की तरबियत हासिल करने के बाद, क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें हमें समझ आ गई, और क्योंकि गेम थ्योरी पहली बार गेम थ्योरी का नाम मैंने सुना था और हमें ये पता चला था कि किस तरह हमने फैसला साजी करनी है। और क्योंकि सबसे पहले पहले तो मैं अपनी ज़िंदगी में यही सोचती थी कि फैसला अगर हम ले रहे हैं तो हमने ये भी देखना है कि अगले का क्या फ़ायदा है। लेकिन गेम थ्योरी ने ये बताया कि नहीं, आपने अपना फ़ायदा भी सोचना है बेसिकली, कि आपको कितना फ़ायदा हो रहा है, अगर फ़ायदा हो रहा है तो नुकसान कितना है, फायदा ज्यादा है या नुकसान ज्यादा है, इन सारी चीजों को आपने सोचना है, देखना है, फिर फैसला साजी करनी है, नताइज को देखना है। तो ये चीजें समझ आ गई। फिर उसके बाद हमें ये गाइडलाइन दिया गया कि हमने और लोगों तक इसको रिप्लिकेट करना है, जिसमें मैंने अपने यूनिवर्सिटीज फेलोज के साथ कैफेटेरिया में बैठ के, क्लासरूम में बैठ के गेम थ्योरी को डिस्कस किया, जिसमें काफी लोग ऐसे थे कि जो वो यही कह रहे थे कि हमने गेम थ्योरी का नाम पहली बार सुना है, आप पहली बार बता रही गेम थ्योरी क्या चीज़ है। जिसमें हमने उनको बताया कि फैसला साजी आपने कैसे करनी है जिंदगी में, जो मसाइल हैं या कोई इस तरह के सिचुएशन आता है, आपने एकदम से फैसला लेना है तो आपने किस तरह से फैसला लेना है, और आपने नताइज को देखना है, अपना फायदा सोचना है, ये सारी चीजें। फिर उसके बाद हमने इंडिविजुअल के सपोर्ट के साथ एक वर्कशॉप, 1 डे वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया, जिसमें टीम मेंबर्स थे मेरे साथ, जिसमें हमने गेम थ्योरी को और लोगों तक गेम थ्योरी का मैसेज पहुंचाया, जिसमें हमने डिफरेंट टॉपिक्स पर डिफरेंट लोगों ने, टीम मेंबर्स ने जो है समझाने की कोशिश की पार्टिसिपेंट्स को, जिसमें अक्सर पार्टिसिपेंट्स ख्वाहिशमंद थे कि इस सॉरी गेम थ्योरी पर और भी तरबियत लेना चाह रहे थे, ख्वाहिशमंद थे, लेकिन उन लोगों को काफ़ी चीज़ें समझ आ गई थी काफ़ी हद तक। और हमने पूरी तरह से ये कोशिश की कि हम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरह से निभा सकें। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया सारा, बहुत शुक्रिया। अब हमारे पास एक और भी आखिरी जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन चैंपियन है, फातिमा आदम तुर्बुत से, उनको मैं दावत देती हूँ अपना तजुर्बा बयान करें। मैम, आई गेस फातिमा ज्वाइन किया था, अभी दोबारा उनका सिग्नल लॉस हो गया है, क्योंकि वहाँ पे कनेक्टिविटी का बड़ा इशू होता है, तो वो जैसे ही अच्छा, दोबारा आती हैं तो मैं आपको क्यू दे दूंगा।
ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं। हम फातिमा अगर दोबारा आती हैं तो आप बताइए, हम उनको टाइम दे देंगे। मीनवाइल मैं देख रही हूँ चैट में काफी सवालात हैं और कुरत का हाथ बड़ी देर से उठा हुआ है। कुरत, आप पहले सवाल पूछिए। वालेकुम सलाम। आवाज थोड़ी सी ऊंची आवाज आ रही? करिए जी, थोड़ी सी धीमी जी है, मैम। ऊंची करिए। हाँ जी मैम, मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि आपने कहा है कि जैसे सबने यही एक्सपीरियंस यहाँ पे बताया है कि हमने जो है अपना फायदा देखना है। तो अपना फायदा हम चले ठीक है, पर्सनल लाइफ वहां पर तो हम देखते हैं जैसे हम वर्किंग वुमेन है, तो हमें जो है वर्क प्लेस पे जो कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, जो अप डाउन्स आते हैं, तो एज अ लीडर या एज अ जो है जॉब जो कैटेगरी है जहाँ पर हम काम कर रहे हैं, जो हमारा वहाँ पर एटमॉस्फेयर है, तो वहाँ पर कंप्रोमाइज ज्यादा करना पड़ता है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो हम अपना कभी अपना फायदा देखते हैं, लेकिन बाज दफा हमें लोगों का फायदा देखना होता है। तो जहाँ पर हमें अपना फायदा नहीं नजर आ रहा, वहां पर हम कैसे कंप्रोमाइज करेंगे? वहां पर हमें गेम थ्योरी कैसे जो है वो सपोर्ट करेगी इस चीज बहुत को? अच्छा सवाल आपने पूछा है कुरत। काम की जगह पर अक्सर आप 100 लोगों के साथ डील करते हैं रोजाना की बेसिस पे, और बाज दफा ऐसे मसाइल भी खड़े हो जाते हैं जिसमें आप सोचते हैं कि ये मेरे लिए मुश्किल बनेगी आगे। तो उस वक्त सबसे पहले जो मैं जब कम से कम 50 साल पहले जब मैंने काम शुरू किया था, 50 नहीं थोड़ा कम लेकिन लगभग, उस वक्त मैं बड़ी जज्बाती होती थी। मैं काम की जगह पर अगर कोई मुझे टेढ़ी नजर से देखता था तो मैं लड़ने के लिए तैयार हो जाती थी। जज्बात जज्बात जज्बात, कोई मुझे कैसे देख रहा है, मैंने ये काम किया था उसका मतलब क्या हुआ, उसने मुझे इस तरह देखा इसका मतलब क्या हुआ। हर किस्म के लोग आपको काम पर मिलते हैं, लेकिन गेम थ्योरी आपको 5 रास्ते दिखाती है। 3 तो बड़े रास्ते हैं ना, कि जितने भी लोग काम पर आपके हैं वो आप उनके साथ तावन करेंगी, आप उनका मुकाबला करेंगी या समझौता करेंगी। लेकिन अगर ऐसे मसाइल खड़े हो जाते हैं जो कि आपको लगे कि इसमें मेरा तो नुकसान है, तो फिर आप रास्ता बदल लेंगी, अवॉइड, या आखिरी 5 और इसे अकोमोडेट, देखें उनकी सुने। कभी कभी आधी कहानी हमें पता होती है, आधी कहानी सुनने से ही हमें हमारा लहू जोश मार लेता है। पूरी कहानी सुने, फैक्ट्स रखें टेबल पे, देखें कि असल हकीकत क्या है, फिर आपको पता चलेगा था कि मेरी जो आधी कहानी तो मुझे गलत बताई गई थी। तो जवान है, जोश खाता है खून, लेकिन जज्बात पर का ये स्ट्रेटजीज जो हैं वो गेम थ्योरी आपको सिखाएगा। 3-4 हफ्ते बाद जब आप सर्टिफाइड हो जाएंगी, फिर मैं आपसे पूछूंगी कि कोई तनाज़ा का हल मिला है कि नहीं। ट्रस्ट मी ऑन दिस वन। अच्छा जी, अब मैं देख, आई होप कि मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया कुरत। अब मैं, वक्त कम है तो मैं अगले सवाल पर जाऊंगी, और मैं देख रही हूँ कि इरफान अली का हाथ उठा हुआ है। जी इरफान साहब। हाथ उठा के भाग गए हैं। चलें इरफान, अस्सलाम रमजान वालेकुम। आप सवाल पूछिए फिर। जी अस्सलाम वालेकुम। आदिल, आपने हाथ उठाया था। यस, मैंने हाथ उठाया जी था। बोलें। जी अच्छा जी, क्या हाल है? मैं लॉन्ग ठीक है। टाइम नो सी। हाँ, मैं ठीक। मैंने इसलिए हाथ उठाया था कि बेसिकली आप लोगों की जो पोस्ट रजिस्ट्रेशन थी, जो आप लोगों की ऑफिशियल मीडिया और सोशल मीडिया जो पेज पे थी, उस पे ही थ्रू हम लोगों ने इसको अप्लाई किया कि दोबारा फिर कोई रजिस्ट्रेशन करनी पड़नी थी कोर्स। आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई या उसमें मसला है? मुझे यही चीज तो क्लियर करनी थी, क्योंकि अभी जब स्टार्ट में आपने बताया है ना, क्योंकि मैंने तो आप लोगों का तकरीबन आई गेस के अगस्त के स्टार्ट में ही ना, जब आपकी रजिस्ट्रेशन ओपन हुई थी ना, तब अप्लाई कर दिया था। मुझे ईमेल आई थी। आई वाज मिस योर 15 को जो आप लोगों की ओरिएंटेशन क्लास हुई थी, वो मेरी मिस हो गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप अब अपने पेस पर कोर्स शुरू कर दो इफ यू आर रजिस्टर्ड। और हाँ हाँ मीनवाइल जी। हम स्टडी हॉल हर हफ्ते खोलेंगे। मैं भी उस स्टडी हॉल में आपके सवाल के जवाब दे सकती हूँ। जहां आपको बात की समझ ना आए, ठीक है, मॉड्यूल अपने पेस पे करते हुए आप लिखते जाएं और स्टडी हॉल में आकर जवाब ले लें। ठीक है। यानी कि जो आप लोगों का अभी मुझे थोड़ी देर पहले लिंक, कल जो एक लिंक आया था जिसमें मॉड्यूल सारे उन्होंने अपडेट किए हुए हैं, वही हम्म, मॉड्यूल खोल के चेक करते हैं। बिल्कुल चलें ठीक है। बिल्कुल। थैंक थैंक यू। यू।
अच्छा जी, शाहजेब कमर, सॉरी आज तो मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा। शाहजेब कमर। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। मैम। ये मेरे ये जो क्वेश्चन ये इन भाई से पहले एक क्वेश्चन आपसे किया गया है कि वर्क प्लेस पे अक्सर इस तरह होता है, तो ये मुझे जो लगा है, तो मेरे ख्याल में ये आप लगता है कि ये सारे कबल अज वक्त सवाल है, मतलब अभी हमने लर्न नहीं किया। हाँ, तो ये जो कबल अज वक्त सवाल हैं, ये जब सवाल हो रहे हैं तो ये सोल्यूशन से ज्यादा कंफ्यूजन की तरफ लीड कर रहे हैं। आपने उस पर एक्सप्लेन तो ठीक ही है। अब आप देखें, हर किसी का जो इशू है वो वेरी करेगा वहां पे वर्क प्लेस पे। आपने एक को लेके एग्जांपल तो दे दिए, गुड है, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये पहले हम लर्न करें, फिर अपने केस के सर मेरी मुताबिक तो उसको आपसे इम्प्लीमेंट करें? इल्तिजा ये है कि पहले थोड़ी सी पढ़ाई तो कर लेना, यस, वही ना, मॉड्यूल मेरे भी यही खोलें ख्याल है कि ना, मॉड्यूल ये पढ़ें, कंफ्यूजन बहुत देखें। ज्यादा क्रिएट हो रही है, मतलब वो समझने से पहले वो अब नहीं कंफ्यूज होगी हो के और कंफ्यूजन। चले आप ये जाएंगे वो। देखिए, आप अब ये खुद अपने आप को कह रहे हैं कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। अब स्टेप बैक एंड रिफ्लेक्ट कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि कंफ्यूजन। मैंने अपना काम किया, मैंने कोई मॉड्यूल पढ़ा। नहीं ना, वो ये हाँ, तो बस मतलब ये अभी पहले कर ले, हम लर्न कर लें, सीख लें, उसके बाद मतलब ठीक इम्प्लीमेंट करते हुए मसला है, फिर बना क्वेश्चन करे, ये मतलब। ठीक है। थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू, थैंक शुक्रिया। अच्छा जी, जवेरिया। जी जवेरिया। Assalamu alaikum, ma'am. वालेकुम सलाम। Ma'am, I want to become conflict prevention champion. How can I? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप सर थोड़ी पढ़ाई करें, मॉड्यूल्स पढ़ें। अगर हमने आपकी कारकर्दगी देखी कि आपने बड़ी दिलचस्पी से किया, ये जो जितने हमारे जो सीपीसीज हैं इनका चुनाव हमने किस बेसिस पे किया? सिर्फ उनकी दिलचस्पी, उनकी कारकर्दगी और उनकी मेहनत की बुनियाद पर। अगर हम देखें कि आपने बहुत दिलचस्पी ली और सब समझ लिया, तो आप हमारी मुस्तकबिल की चैंपियन होंगी इंशाल्लाह। Thank you, ma'am. मैम मैम मेरा एक अच्छा सवाल है। मैम एक कौन बोल सवाल। रहा है? जी बोल कौन नादिया। रहा है? जी नादिया बोल। आपने जी हाथ उठाया? जी हाथ उठाया। मेरा क्वेश्चन ये है कि गेम थ्योरी मतलब डिसीजन मेकिंग में स्पेशली हम यूथ के ना, आई एम द स्टूडेंट ऑफ 4th सेमेस्टर इन सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट एट यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बत। तो एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो होता है, जो हमारे लिए स्पेशली एक ऐसे एज में जो तकरीबन 22 और 23 के बीच में है ना, सो गेम थ्योरी कैसे हमें मदद कर सकता है एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाने में और उसे मेंटेन करने में? मेरा वादा है आपसे कि स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ये सब आपको हुनर आ जाएंगे ये मॉड्यूल खत्म करने पर, सर्टिफिकेट लेने पर। जी। तो आप अपनी पढ़ाई शुरू करें, मॉड्यूल्स करना शुरू करें, और अगर उसमें कोई बात की समझ नहीं आ रही तो स्टडी हॉल में आइए। अच्छा जी, शाहजी ने हाथ उठाया हुआ है। शाहजी गो। थैंक यू टाइम देने का। मेरा मसला ये है कि साइन इन नहीं हो रहा कोर्स में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ओके सैफुल्लाह, शाहजी की मदद करें, इनकी रजिस्ट्रेशन लिख लीजिए। शाहजी को हमने रजिस्ट्रेशन लिंक भेजना है। अच्छा जी, लेकिन आवाज आ रही जी है? एक वक्त पे एक बोली प्लीज। शाहजी की रजिस्ट्रेशन सैफुल्लाह आप कर देंगे। शाहजी आपको लिंक हम भेज देंगे, फिक्र ना कीजिए। अशफाक रहमान जी बोलें। चले गए। अच्छा, जहीर खान मक्सी। अस्सलाम वालेकुम मैम, Zahir Ahmed here from शाबलत यूनिवर्सिटी खैरपुर एंड फ्रॉम सक्कर। तो मेरा सवाल ये है कि आपका जो कोर्स है स्पेशली वो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के हवाले से, ठीक है? तो अब जब हम घरों में जो है ना कुछ काम करते हैं, तो जो बड़े होते हैं ना वो हमारे काम से मुतमईन नहीं होते, चाहे हम वो काम करें भी, ठीक है? अगर वही कुछ वो कुछ कहें कि कहीं से कुछ ये लेकर लाओ या फिर कुछ और लेकर आओ किसी दूसरे सिटी से भी, अगर वो हम लाएं भी फिर भी हमारे काम से मुतमईन नहीं होते, तो इससे क्या करें ऐसे में? ये आप तीसरा मॉड्यूल जब खोलेंगे सवाल का जवाब आपके सामने आ जाएगा, मेरा वादा है आपसे। अच्छा। बड़ों के भी मसाइल, सब छोटों के भी मसाइल, बुजुर्गों के, बूढ़ों के, सबके मसाइल हल हो जाएंगे। आप जरा मॉड्यूल पढ़िए।
ठीक है, मैं मेरे मॉड्यूल पढ़ दूंगा, लेकिन मेरे पास इंटरनेट मौजूद नहीं था। ठीक है, कल भी मैंने सेशन सिर्फ अटेंडेंस के लिए जो है ना ज्वाइन किया था। मेरे पास पैकेज नहीं था, तो आज मैंने पैकेज किया। लेकिन मैं काफ़ी टाइम से जो है ना वो इंटरेस्टिंग था कि कोई ऐसा कोर्स हो कि मैं उसमें जिससे ज्वाइन करूँ और सोशल बनूँ, आवाम के लिए जो है ना मैं खिदमत करता रहूँ। सैफुल्ला और मशहूद, प्लीज मेक मैम श्योर कि ये हमारे भाई जो हैं ये रजिस्टर्ड हैं और उनको लिंक मिल गया हो। ठीक है, जी बिल्कुल मैम, आई थिंक लिंक इनको मिला है, बट वो इंटरनेट की वजह से शायद ज्वाइन नहीं कर पाए। अच्छा तो कोई अच्छी जगह इंटरनेट पे कोई कॉफी शॉप वगैरह में बैठ के कर लीजिए, क्योंकि आप इंटरनेट कनेक्शन तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। जी जी जी, अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह। अच्छा, थैंक आई यू एम मैम। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। अब जो बाकी हाथ उठे हुए हैं ना, हमारे पास 10 मिनट रह गए हैं। अगर टेक्नोलॉजी हेलो, से अस्सलाम रिलेटेड वालेकुम। है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सवाल हैं तो सैफुल्ला से पूछिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बोल रहे हैं? तारिक आगा, आपने हाथ नहीं उठाया था। मिस, मैंने हाथ उठाया था। अच्छा, सवाल बताएं। जी, थैंक यू। मैं ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि अगर बतौर एक लीडर, अगर आपको ये लगे कि जो फैसला आपने करना है इससे मुझे फायदा होगा, ये मुझे पता है, लेकिन ये भी मुझे पता है अगर ये जो फायदा मुझे मिल रहा है और बाकी दूसरी जो टीम है ये मेरे फैसले से उसको नुकसान होगा, तो इस हालत में मुझे क्या करना होगा? उसमें आपको हिकमत अमली, गेम थ्योरी की हिकमत अमली इस्तेमाल करनी होगी। वो आपको 5 मुख्तलिफ किस्म की हिकमत अमली का तरीकाकार मॉड्यूल्स के जरिए हम सिखाएंगे। फिर फैसला आपका है कि आप उन 5 में से कौन सी एक हिकमत अमली ऐसे इस्तेमाल करें कि नताइज का ज्यादा से ज्यादा फैसला आपका हो। मॉड्यूल्स पढ़िए। अच्छा जी, आप मेरा जी सवाल नहीं, इरफान है, रमजान जो है वो बड़ी देर से उन्होंने हाथ उठाया हुआ है, माजरत कि आप पर मैं अभी आई हूँ। सवाल पूछिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा सवाल ये है कि मैं आई एम अबाउट 45 ईयर, आई एम इन द प्रोफेशनल लाइफ, लिविंग विद माय फैमिली विद किड्स, यानी कि मैं अपनी लाइफ के आई थिंक आई एम द स्टेज एट द मेच्योरिटी ऑफ लाइफ, लेकिन इस सब के बावजूद आई एम सफरिंग इन द टेंशन, डिप्रेशन एंड समथिंग अदर लाइक एंजाइटी डिजीज। इसकी रीजन जो आप बता रहे हैं, मैंने इंटरेस्टेड इसलिए इस कोर्स में हुआ हूँ कि मुझे लगता है कि जिसे जहाँ पे मुझे आई विल गेट सम सोल्यूशन फॉर द लाइफ फॉर द परमानेंट, बट एज पर माई पास्ट। आई प्रॉमिस यू, मेरा वादा है कि जब सर्टिफिकेट आपके हाथ में होंगे सैफुल्ला और मशहूद, मुझे याद कराइएगा सर्टिफिकेट देते हुए कि मैं जरा इरफान रमजान साहब से पूछूं कि मसले का हल मिला है कि नहीं। अच्छा, मैं अपने सवाल की तरफ आता हूँ। सवाल मेरा ये है कि एज पर माई पास्ट एक्सपीरियंस इन एवरी स्टेज ऑफ लाइफ आई फील in different situation of depression impressed me in the different way, just like a medicine. You get medicine for the first time, it affect you in the different way. When you are the regular in the practice of the using the medicine, that will affect you different one. So in your courses you said about that you will have 5 way of solution. Let's suppose I learned about your solution, but in my practical life I apply this solution, maybe I get better result in my first step, but after जिंदगी में प्रॉब्लम तो रहनी है और प्रॉब्लम के हल जी, के लिए भी मुझे एफर्ट करनी है। मैं आपसे दरख्वास्त कर रही हूँ इरफान साहब कि आप मॉड्यूल्स के बाद जब हम आपको हिकमत अमली सारी सिखा देंगे, आप खुद फैसला करेंगे कि अब आपको समझ आ गई है कि जिंदगी में जो भी मसला सामने आए, आपने उसका हल बेहतरीन तरीका कार से, बेहतरीन हिकमत अमली इस्तेमाल करके कैसे करनी है। आज एक मसला है, कल 100 और होंगे। ठीक है, सब मसाइल का हल करने का हुनर गेम थ्योरी आपको सिखाएगी। ये हमारा वादा है आपके साथ। चलो, शुक्रिया। अब मैं जाती हूँ मोहम्मद उजैर। जी मोहम्मद साहब, उसके बाद इरफान अली हैं और फिर हमारे सवालात खत्म होंगे, फिर टेक्नोलॉजी के मसाइल सैफुल्ला प्लीज आप हल कीजिए। जी मोहम्मद उजैर नहीं है। अच्छा, फिर इरफान अली। अस्सलाम वालेकुम मैम, इरफान अली, मैं खैरपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि गेम थ्योरी के मॉड्यूल में इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग और करियर चॉइस में कितनी हमारी गेम थ्योरी में हेल्प होगी,
और इसको आगे लेके जाने के लिए देखा जाता है कि इंटरमीडिएट और मैट्रिकुलेशन के स्टूडेंट अभी स्ट्रेस में हैं। स्ट्रेस इस वजह से कि उनको अच्छी तरह जो है नहीं वो करियर चॉइस और करियर काउंसलिंग नहीं की जाती। तो इसको प्रैक्टिकल लाइफ में लेके जाने के लिए गेम थ्योरी क्या हेल्प कर सकती है हमारी? थैंक यू। बहुत अच्छा सवाल है, सुनहरी सवाल है। सबके जहनों पर ज्यादातर यही सवाल है कि हमारी फिर कैसी हमारी मदद कैसे होगी, फायदा उसका। हमने इसीलिए 5 CPCs का तजुर्बा आपके सामने रख दिया है। ये सब भी आप ही की तरह आए थे इन्हीं सवालात के साथ कि हमें क्या फायदा होगा, हम अपने करियर का चॉइस कैसे करेंगे, हम अपने मसाइल का हल कैसे करेंगे। घर वाले हमारी बात नहीं सुनते, बड़े हमें डांटते हैं, हम एक फैसला करते हैं उनका अलग होता है, हम जज्बाती हो जाते हैं। इन सब मसाइल का हल गेम थ्योरी की सर्टिफिकेशन के बाद हमने जब उनसे दोबारा चेक किया, फॉलो अप्स किए, उन्होंने कहा हमें अब सब समझ आ गई है कि हम किस तरह अपने फैसले करेंगे। आप भी रजिस्टर्ड हैं, आप मॉड्यूल सारे पढ़िए, हर हफ्ते स्टडी हॉल में आइए जहां समझ नहीं आता मॉड्यूल, और फिर हम कुछ प्रैक्टिकल मसाइल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी आपको मसाइल नहीं मिसालें देंगे, तो वो आपको क्लैरिटी लाएंगे कि आपको बात की समझ आ गई है और इंशाल्लाह पूरी जिंदगी आपकी मदद होगी। अब मैं जा रही हूँ अशफाक रहमान के पास। जी अशफाक साहब। अच्छा, हाथ उठाए हुए खुद नहीं है, खाना खाने चले गए। मोहम्मद सलीम खान। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। अशफाक रहमानी है जी। जी अशफाक रहमानी साहब। मैम बहुत शुक्रिया, बड़ी ज़बरदस्त डिस्कशन रही। इससे पहले इंडिविजुअल एंड लाहौर इस्लामाबाद की वर्कशॉप मैंने अटेंड की। गुजारिश ये है कि आप जूम पे शख्सी आज़ादी के साथ ज़बरदस्त अंदाज में हमारे सामने मौजूद हैं। हमारे किसी भी दूसरे पार्टिसिपेंट की कोई तस्वीर हमारे यहाँ सामने नहीं आ रही है। गेम थ्योरी में क्या ये कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं कर सकते हम? करेंगे इंशाल्लाह। मैंने देखे कॉन्फिडेंस डेवलप किए तो कैमरा ऑन कर दिया है। बाकियों का शायद बैड हेयर डे हो इसलिए उन्होंने कैमरा ऑन ना किया हो। मेरे तो बाल ठीक लग रहे थे तो मैंने कैमरा ऑन किया। देखे तो कैमरे अब खुलने शुरू हो गए। ये तारिक आगा साहब का कैमरा दूसरा खुल गया। मेरी सजेशन दूसरी ये थी कि हमने सेशन पे बहुत एडवांस में शायद थोड़ा सा पहले ही सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर दिया था। जैसे दोस्तों ने कहा कि अभी हमें मॉड्यूल की तरफ या हमें थोड़ा सा टेक्निकली चीजों को देख के, अगर आप ये आखिरी 20 मिनट में क्वेश्चन आंसर या आधा घंटा करते तो शायद ज्यादा हमें थोड़ा सा मॉड्यूल वगैरह देख के बात करने में ज्यादा आसानी रहती। ठीक है सर, अगली दफा ऐसे ही करेंगे। सवाल जवाब का सेशन आखिरी 10-15 मिनट रख लेंगे आपकी सजेशन सर आंखों पर, और बाकी हम फिर अपने CPCs लाएंगे, वो अपना तजर्बा बयान करेंगे। आप लोग भी थोड़ी अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, मॉड्यूल्स पढ़ने शुरू करें और फिर सवाल उसमें 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 ऐसा मुमकिन ऐसा भी मुमकिन है कि हम अपने क्वेश्चंस यहाँ डिस्प्ले कर दें, उसका जवाब ईमेल के जरिए ग्रुप में आ जाए। हमने यही आपसे दरखास्त की थी कि चैट में डाल दें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल में हमारी बात आप तक पहुंचेगी। आज पहली दफा है, अगली दफा में और भी आसानी होगी। बहुत शुक्रिया अशफाक साहब। अब मैं जाती हूँ आखिर में मोहम्मद सलीम खान। गो हेड। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैडम मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया है, मैं लेकिन मुझे अभी तक कोर्स मॉड्यूल्स का लिंक नहीं मिला। आपको रजिस्ट्रेशन हो गई है और मॉड्यूल्स नहीं मिले, आप तक पहुंच जाएंगे। सैफुल्लाह और मशहूद ने नोट कर लिया है, आप बेफिक्र हो जाए। ओके मैम, थैंक यू। मैम आपकी इजाजत से जी बिल्कुल। आप लोगों ने अगर साइन इन कर लिया तो आपको यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो ईमेल के थ्रू भी मौसूल हो चुका होगा। आप सिंपल जाकर साइन इन के ऑप्शन को इस्तेमाल करें जहां आपने साइन अप किया था पहले। साइन इन के ऑप्शन को इस्तेमाल करने के बाद आपके पास मटेरियल वहां पर अवेलेबल होगा, PDF फॉर्म में भी अवेलेबल होगा, वीडियोस फॉर्म में भी अवेलेबल होगा, जिसको आप एक्सेस करेंगे। और इससे पहले जो एक और सवाल था कि हम सर्टिफिकेट का हुसूल कैसे यकीनी बना सकते हैं, तो याद रखिए सिर्फ हम 1000 स्टूडेंट्स को ही सर्टिफिकेट जो है वो दे पाएंगे, जो कि लास्ट में जो MCQs हैं वो जो आपको रिसीव होंगे, उस MCQs के सही जवाब देने की सूरत में आप सर्टिफिकेट का हुसूल यकीनी बना पाएंगे। बहुत शुक्रिया मशहूद, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सैफुल्लाह, टेक्नोलॉजी की कोई सवाल आए हैं तो जवाब इकट्ठे ही सबके दे दें क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है।
अच्छा बिल्कुल, मैं मशहूर साहब को सेकंड करता जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उन्होंने जो कहा, जिनको बेसिकली लॉग इन करने में इशू हो रहा है, वो मैं गुजारिश करूंगा कि अपने क्रेडेंशियल्स दोबारा से चेक कर लें। शायद वो कहीं ना कहीं पे मिस्टेक कर रहे हो, चूंकि इस चीज में टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, तो टेक्नोलॉजी मुझे नहीं लगता कभी गलत हो सकती है। तो कहीं ना कहीं पे इंसान ही खता का घर है। तो आप सिर्फ डबल चेक कर लीजिएगा। अब आपकी ईमेल में आपके क्रेडेंशियल्स आए होंगे, पासवर्ड और लॉगिन डिटेल्स, जो आपने खुद ही सबमिट करवाए थे। जैसे मैंने अभी आपके सामने लॉगिन किया है, वैसे ही जब आप लॉगिन करेंगे तो आपके पास एक पूरा गेम थ्योरी का नाम आ जाएगा। आप उस पर क्लिक करेंगे तो स्टार्ट कोर्स का ऑप्शन आएगा। जब आप स्टार्ट कोर्स पे क्लिक करेंगे तो आप बस ये पूरा सारा विंडो आ जाएगा। यहाँ पे ये सारी वीडियोस हैं जो कि 16, जिनकी तादाद 16 है, वो आप एक एक करके देखते जाएंगे। नीचे आप नेक्स्ट करते जाएंगे। जब आप सारी वीडियोस देख लेंगे तो ये नेक्स्ट कोर्स का ऑप्शन यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ऑन द राइट साइड। तो जब आप नेक्स्ट कोर्स पे क्लिक करेंगे, वीडियोस देखने के बाद जब ये सारे देख लेंगे आप, फिर आगे 3 मॉड्यूल्स आएंगे जो कि रिटन में है। यहाँ पे एक सवाल ये था कि क्या अंग्रेजी में है सारा कोर्स? नहीं, वीडियोस सारी उर्दू में है। और जो रिटन मॉड्यूल्स हैं, जिनका कंटेंट तकरीबन मिलता जुलता है, वो इतना ज्यादा फर्क नहीं है, वो भी गेम थ्योरी के बारे में ही है। तो हमने कंटेंट को मिक्स किया। जो अंग्रेजी ज्यादा बेहतर समझते हैं वो अंग्रेजी वाला देख लें, और जो उर्दू वाला बेहतर समझते हैं वो उर्दू को थोड़ा सा वो प्रेफरेंस दे दें। तो इस तरह से आप गो थ्रू करेंगे और उन मॉड्यूल्स तक पहुंचेंगे जो कि 3 है, वो आप पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमने इसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं कि आप 26 से पहले आप सर्टिफिकेशन के प्रोसेस को नहीं जा सकते। उसकी एक वजह यह है कि हमने इनिशियल फेज, जो कि फर्स्ट फेज है जो अभी हम कर रहे हैं इसका, उसके लिए हमने ऑनलाइन सेशंस भी रखे हैं, जिसका पहला हिस्सा आज है, जो कि हर दूसरे दिन हो रहा होगा। यानी कि 17 को आज है तो 19 को होगा, 21 को होगा, 23 को होगा। इस तरह से इसका स्केड्यूल पूरा, जब आप लॉग इन करेंगे और सुझाव कोर्स पे क्लिक करेंगे तो पूरा इसका स्केड्यूल दिया हुआ है वेबसाइट पे कि किस तरह से पूरा सेशन रन होना है। तो वो आप वहां से देख सकते हैं। तो 26 के बाद जो है वो आप जब जाएंगे, क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे, तो आपको डिफरेंट, हर शख्स को डिफरेंट एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे। हर सवाल पे 15 सेकंड का जो है वो टाइम स्टैंप लगा हुआ है। 15 सेकंड के अंदर आपने उसको जवाब देना है। और जब आप 60% सही जवाब दे देंगे तो आपको ऑटोमेटिकली सर्टिफिकेट रिसीव हो जाएगा ऑन योर ईमेल, और वहीं पे आपको शो भी हो रहा होगा, जिसपे आपका नाम, जो कि आपने नाम यहाँ पे आपने जब लॉग इन किया था तब आपने दिया था, वो ऑटोमेटिकली सिस्टम उसके ऊपर आपका नाम पेस्ट कर देगा। इस तरह से आपको सर्टिफिकेट हासिल होगा। यहाँ पे कुछ सवाल ये थे कि अक्सर सवाल वही थे कि आपको डिटेल्स नहीं मिल रही। तो फिर भी अगर आपको मसला होता है, फॉरवर्ड पासवर्ड का ऑप्शन अभी ऑन है, तो आप फॉरवर्ड पासवर्ड पे क्लिक कर सकते हैं। अगर कोई भूल गया है अपना पासवर्ड वगैरह तो आपको पासवर्ड मिल जाएगा। फिर भी ये मसला एग्जिस्ट करता है, हल नहीं होता, तो हमने आपके साथ जो है वो मैंने नीचे से शेयर किया है ईमेल आईडी support@individuallandcourses.com। तो उस पर आप किसी भी वक्त ईमेल कर सकते हैं हमें, किसी भी टेक्निकल इशू के हवाले से। चूंकि ये टेक्नोलॉजी का मामला है तो कभी कभी सर्वर डाउन हो रहा होता है, कभी चूंकि पार्टिसिपेंट्स बहुत ज्यादा रजिस्टर हुए हैं एक वेबसाइट पे, तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं पे मसला होता है। तो हम आपको उस पर जवाब जो है वो दे देंगे। उसके अलावा एक सवाल आया था कि वीडियो आपको बार बार रिपीट देखना पड़ रहा है। उसमें एक कबाहत अलबत्ता जरूर है, इसके लिए हम थोड़ा सा माजरत ख्वाह हैं। टेक्नोलॉजी की वजह से हम इसको कम वक्त की वजह से फिलहाल हम जल्दी में इसको ऑन नहीं कर पाए। तो आप जब वीडियो सारी देख लेंगे तो जब आप दोबारा लॉग इन करेंगे तो आप फिर इजीली उनको नेक्स्ट कर सकते हैं। तो ये नहीं है कि आप जब दोबारा लॉग इन करेंगे तो आपको वीडियोस दोबारा देखनी पड़ेगी, नहीं। आप उसको फॉरवर्ड करके नेक्स्ट करते जाएंगे तो आप, जरूरी नहीं है कि आप वो वीडियोस दोबारा देखें, तो आप डायरेक्टली उस जगह पे जा सकते हैं जहां पे आपने पीछे छोड़ा था। तो ये सवाल था उज़ैर का। इसके अलावा आई थिंक जवेरिया का सवाल था कि ऑफलाइन वर्कशॉप्स कब होंगी इसकी, जो कि ऑब्वियसली टेक्निकल सवाल नहीं है, बट मैं फिर भी इसको एड्रेस करूंगा कि फिलहाल हम सिर्फ इसको ऑनलाइन और सेल्फ पेस सेक्शन पे रख रहे हैं। होपफुली हम इसका जो सेकंड फेज है वो हम किसी न किसी थ्रू अगले चंद सालों में जो है वो दोबारा स्टार्ट करेंगे, जो कि हमने अभी खत्म किया है। और दूसरा, 30 के बाद, किसी का सवाल था कि 30 के बाद क्या होगा। 30 तक हम ये जो पूरे लोग रजिस्टर हुए हैं वो ही सिर्फ इस कोर्स को कर सकेंगे। उसके बाद हमने फिलहाल साइन इन हमने ऑन रखा है, लेकिन बाकी जो 15 अगस्त के बाद इन्होंने साइन अप किया है
वो 30 के बाद जो है वो अपना सर्टिफिकेट हासिल कर सकेंगे। 30 तक सिर्फ वही हासिल कर सकेंगे जिन्होंने 15 से पहले साइन अप किया था। 30 के बाद ये ऑनलाइन क्लासेस नहीं होंगी, सिर्फ सेल्फ पेस सेक्शन होगा। आप खुद वीडियोस देखेंगे, आप खुद मॉड्यूल्स पढ़ते जाएंगे जब भी आप फ्री होंगे, और खुद ही आप, उसके बाद कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। टोटल इसका 30 आवर टाइम है वैसे, लेकिन ये टाइम नोट नहीं हो रहा। अगर आप का जो है वो हाफिजा अच्छा है और आप जल्दी में कोई चीज पढ़ सकते हैं तो आप इसको 10 घंटे में भी पूरा कोर्स कर सकते हैं, और 10 घंटे के बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, बशर्त ये है कि आप 60% जवाबात जो है वो सही दें। तो ये पूरा टेक्निकल एस्पेक्ट था। किसी का कोई सवाल रह गया हो तो आप प्लीज कर दें। मेरे ख्याल में ये एक सवाल बार बार पूछ रहे हैं एक साहब चैट में, वो कह रहे हैं कि मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं आ रहा। सवाल पूछ ली तो जो चैट में कह रहे हैं आप सवाल पूछिए, हम देखते हैं कि क्यों नहीं आ रहा। उनका एक का सवाल है ओप्पो CPH2285 का। उनका सवाल है कि उन्होंने किसी और के नाम पे रजिस्टर किया है। तो जी नहीं, अभी नाम फिलहाल चेंज नहीं हो सकता, तो इस बार आप उसी नाम के साथ कंटिन्यू करें। 30 के बाद आप दोबारा जो है वो हमें एक रिक्वेस्ट भेजिएगा, तो हम वेब मास्टर को कह के आपका नाम चेंज करवा देंगे। नो इश्यूज एट ऑल। इनको गेम थ्योरी की बहुत जरूरत है, अकली फैसला करें, अपना नाम इस्तेमाल करें हमेशा। जी अस्सलाम वालेकुम सैफुल्लाह भाई। पाकिस्तान जी। सर गुजारिश ये थी कि जब हमने भी 15 से पहले ये मैंने साइन इन किया था, अशफाक रहमानी के नाम से मेरी आईडी है, सारी वर्किंग है। मैंने कुछ 3-4 दफा वीडियोस देखी थी, और उसके बाद फिर दोबारा से जब साइन इन होता था तो दोबारा से फिर वीडियो देखनी पड़ती थी। आप ये फरमा रहे हैं कि आपको टेक्निकल इशू ठीक हो रहमानी गया? साहब जी नहीं, बिल्कुल सही नहीं हुआ। उसके लिए टाइम थोड़ा सा ज्यादा चाहिए, तो हमने उसको सही नहीं किया। लेकिन उसके लिए हमने एक चीज की है कि आप जब दोबारा लॉग इन करेंगे तो आपको वो वीडियो दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। आप नेक्स्ट करेंगे, आप चलते जाएंगे। जी थैंक यू अशफाक साहब। हाँ, जो सबके लिए ये पैगाम है, जिसने वीडियो देख ली है वो दोबारा खुल जाती है। सिर्फ क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड कीप गोइंग नेक्स्ट 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 टिल यू रीच अ वीडियो व्हिच यू हैव नॉट सीन, उस पे आ जाए। ठीक है, राइट। अच्छा, अब खत्म हो गया है, और बाकी सवालात आप हमें ईमेल कर सकते हैं। मदद चाहिए, सपोर्ट चाहिए, ईमेल आईडी डाल दी है चैट में। Can another person who still have not applied for registration can apply and join this course? सैफुल्लाह, हमने बंद कर दी है रजिस्ट्रेशन। जी फिलहाल नहीं, आप रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन आप कोर्स तक एक्सेस जो है वो 30 के बाद करेंगे, जो 15 अगस्त के बाद इन्होंने रजिस्टर किया। तो जो दूसरे साहब रजिस्टर होना चाह रहे हैं वो बेशक 100 बिस्मिल्लाह रजिस्टर हो जाएं, लेकिन कोर्स उनको 30 के बाद मिलेगा। जी मैम, अनिका एंड सैफुल्लाह साहब, सर प्लीज पार्टिसिपेंट जो हैं, देखिए हमारे लिए सारे काबिल एहतराम है, उनको ये प्लीज ये कॉन्फिडेंस डेवलप करें कि वो वेब कैम पे आ जाएं। इंशाल्लाह ताला कुछ नहीं होगा, ये कॉन्फिडेंस। रहमानी साहब बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि ये कॉन्फिडेंस से ज्यादा प्राइवेसी का मामला है, तो प्राइवेसी हर किसी की आजादी है। अपना फैसला है वो, जी राइट, ठीक है जी। करते हैं या जज्बाती, वो उनका अपना फैसला है। वी विल नॉट इंटरफेयर इन दैट। सबका बहुत शुक्रिया आने का, हमारी तरफ से, इंडिविजुअल लैंड की तरफ से बड़ा आप लोगों ने टाइम दिया, सबका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलते रहेंगे, मसाइल हल करते रहेंगे और अक्ली फैसले करेंगे। हम सब की तरफ से खुदा हाफिज। थैंक यू एवरीवन। Thank you.